सांझ की इस बैठक में हम सब लोग साथ साथ तब की जब धीरे धीरे सांझ अंधेरे में ढल रही है, हम लोग वह कला साथ साथ सीख रहे हैं जो दुख से तो मुक्त है ही, जो सकल भ्रमों से मुक्त है। ऐसे भ्रमों से भी जो हमारे भीतर विराजमान हैं, लेकिन हमको पता नहीं है। हो सकता है कालांतर में वे सामने आए। इसलिए हम ऐसे जीवन का अन्वेषण कर रहे हैं, साथ साथ चलते हुए अपने भीतर ऐसी कला से जांच पड़ताल करते हुए, जो कला अब तक खोजी न गई थी, आजमाई न गई थी, जिसमें भ्रम के बीज भी दग्ध हो जाते हैं, जिस अन्वेषण में ही भ्रम के सारे बीज जल जाते हैं। तो हम सब मित्र सुबह इस प्रश्न के साथ रहे कि वह जीवन क्या है जो यांत्रिकता से मुक्त है। इस प्रश्न के साथ रहते रहते हम लोग जब जब यह प्रश्न सहज रूप से भीतर काम करते हुए बाहर उभर करके आता था, हम उसके साथ उसके प्रकाश में देखते थे कि हमारे जीवन की जो उस समय जीवन शैली है, जो व्यवहार है, जो आचरण है, जो ढंग है, जो ढर्रा है, वह यांत्रिक है, वह प्रोग्राम किया हुआ है, वह संस्कारित किया गया है, वह सम्मोहित किया गया है। तो जो भी भोर की बैठक से इस बैठक तक हम लोगों ने अवलोकन किया है, उसको बड़े मित्रवत ढंग से, बड़े आत्मीय ढंग से यहां पर हम साझा करते हैं। अनिल जी। नमस्ते सर। नमस्ते अनिल सर आज कुछ मेरे पास वैसे है नहीं ज्यादा बोलने के लिए, पर कुछ एक दो घटनाएं हैं जिनके बारे में आपको बता। पहले तो सर ऐसा है कि कल की तुलना में आज का दिन अच्छा गया। अच्छा गया मतलब मैं कल तक उस प्रश्न के साथ प्रयास कर, अच्छा हुआ आज जाते जाते मैं आपसे वो पूछ गया कि वो कैसे रहना है उस सवाल के साथ। आज वो प्रयास नहीं है, कुछ भी प्रयास नहीं। और यहाँ से मीटिंग से उठ के अपने घर जाना, तब तो वो सवाल आ ही आ रहा था, बार 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 आ ही जा रहा, फिर चला गया कहीं। लेकिन हुआ यूं कि जब मैं ऑफिस के लिए रेडी हो रहा हूँ, मैं शर्ट पहन रहा हूँ, जब शर्ट में एक हाथ डाल चुका हूँ आस्तीन में, तब आया वो। उसे कुछ मेरे को ज्यादा हुआ नहीं, पर मैं रुक गया वहां पे। जब शर्ट में हाथ डाल रहा हूँ, मैं रुक गया वहां पे। और अचानक से ऐसा लगा कि चलो एक खेल कर लेते हैं, ऐसा अपने आप से ही लगा कि खेल कर लेते हैं। वो हाथ वापस निकाला और दूसरा हाथ जो जनरली मैं लेफ्ट हैंड डालता हूँ पहले, राइट हैंड डालने का ट्राई किया। बहुत असुविधाजनक हो जाता है शर्ट पहनना भी। तो मेरे को पता चला कि इन छोटे छोटे कामों में यांत्रिकता बहुत हावी हो रखी है। पर सर फिर भी चलिए, ये एक शारीरिक यांत्रिकता थी, और बाकियों का पता नहीं, कम से कम मैं अपनी शारीरिक यांत्रिकताओं से इतना परेशान नहीं। सारा गणित मन का आ जाता है। फिर मैं ऑफिस चला गया, अपने काम में लगा रहा। शायद वो प्रश्न आया भी हो बीच में, तो पता नहीं चल पाया मेरे को।
पर आज दिन में एक बार कुछ अच्छी सी एक घटना हुई, अच्छी सी पता नहीं कैसी एक घटना हुई ऐसी कि सर मैंने कृष्णमूर्ति साहब के मुंह से एक सेंटेंस ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व पढ़ा था। पहली बार पढ़ा, नहीं समझ में आया, काफी बार पढ़ा, वो मेरे को समझ में ही नहीं आया कि एक्चुअली कहना क्या चाह रहे हैं। फिर जब आपसे बात होने लगी, आप मुझे बताते हैं, जो प्रयोग भी आप अक्सर करवाते हैं, मैं, मेरे विचार और उनके बीच के अंतराल, तब मेरे को धीरे धीरे बात समझ में आने लगी। पर मैं कभी कुछ देख नहीं पाया, बिल्कुल स्पष्ट बता रहा हूँ, ना तो मैं अंतराल देख पा रहा, मैं मतलब मुझे बराबर अंतराल दिख रहा है, वो अंतराल कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं वहां टिक पाया हूँ। पर आज ऐसे ही मैं कोई सोच रहा था, किसी से हुए हुए कोई मतभेद ही थे, कोई वैचारिक प्रक्रिया ही चल रही थी दिमाग में, और सर आज मैं इस चीज के थोड़ा निकट गया, निकट चला गया, अपने से नहीं, थोड़ा सा निकट चला गया। मुझे ये दिख रहा था कि मैं जिस आदमी से यहाँ अंदर बात कर रहा हूँ नहीं है वो, और ये हुआ और कट ऐसा हुआ, और फिर वापस वो विचार प्रक्रिया चलने लगी। अब मैं सोच रहा था, मैंने कहा यार ये कुछ हुआ है, आज मैं इस बात को धर्मराज सर से बताऊंगा अवलोकन कर। और मैं वो बताने लगा, मुझे अभी नहीं पता चल रहा है कि मैं अपने दिमाग में बता रहा हूँ, वो फिर से हुआ, और अब मैं उस दूसरे व्यक्ति की बजाय आपको यहाँ बैठा हुआ देख, अब एक अनिल है, एक धर्मराज सर है, और बीच में बात चल रही है। फिर से वो चीज हुई और मेरे को पता चला कि ये फिर घटना हुई, वो आदमी चला गया और धर्मराज सर ने उसको रिप्लेस कर दिया। तो मतलब मेरे को थोड़ा सरप्राइजिंग लगा, थोड़ा फनी टाइप लगा। ये सिर्फ 2 बार ही हुआ मेरे साथ, बाद में ऐसा नहीं हुआ, पर था बड़ा विचित्र सा था सर, क्योंकि मैं मतलब मेरे को पहली बार ऐसा लगा कि कोई आदमी वहां है ही नहीं, और जब मैं ये जान रहा हूँ, ये पकड़ गया, अनुभव में आ गया, उसके बाद आगे मेरी क्या प्लानिंग है, आज शाम को मीटिंग है, अच्छा धर्मराज सर से बात होगी, हाँ धर्मराज सर से मैं उनको अपना अवलोकन बता रहा हूँ। यहाँ पे फिर से जगता ही वहां देखा, मैंने करना है धर्मराज सर भी नहीं, कोई नहीं, मेरी कहानी है सारी। फिर उसके बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ, पर यह है कि आज सर मैंने इस सवाल के लिए प्रयास नहीं किया, कतई प्रयास नहीं किया, और बस सर आज का अवलोकन ये है। अच्छा मैं बस एक चीज यहाँ पूछना चाह रहा हूँ, चाहे तो आप प्रश्न उत्तर वार्ता में ले ले या अभी बता दीजिए, ये सर सवाल सहज रूप से कैसे आ रहा है, ये मेरा सवाल तो नहीं है, ये मुझे आपने दिया है सर सवाल। ठीक है, आप मुझे उस बिंदु तक लेके आए हैं, उस एक जगह लेके आए हैं जहां से सवाल उठाया जा सकता है, पर ये सवाल सर आपका है, या तो एकदम ऐसे स्मृति की जैसे है, जैसे कभी कभार अचानक से बैठे हैं और कोई याद आ गई, अचानक से बैठे हैं कोई ख्याल आ गया, आपको लगेगा अरे मैं आज इसके बारे में कुछ सोचा नहीं, कोई चर्चा नहीं करी, ये आया कहाँ से? हाँ कुछ कुछ आना उसका ऐसा था, और वो प्रकाश लेके आता है, बहुत क्षणिक था। मैं कहता हूँ ना सर के वो अनुभव भी मैं इकट्ठा करता हूँ, इतना भी समय नहीं था मेरे पास, पर ये था कि कुछ झलक थी हल्की सी जो मैंने आपको बताई जी। बस। सवाल अर्थात जो समस्या है हमारे जीवन की, और उसका वो समस्या का जो समाधान है वो हम सबके अंदर निहित है, बैठा हुआ है। जैसे एक बच्चा है, वो चलना सीखता है, वो चलना सीख रहा है, तो क्या हम उसके अंदर चलना डालते हैं? चलने की कला उसके अंदर है, बस उस चलने की कला को उघाड़ते हैं, उसको अवसर हाँ देते हैं, हाँ उसको रास्ता देते हैं, चलने की कला निकल करके आ जाती है। प्रश्न मैंने नहीं आपको दिया है, हमने आपने साथ साथ चलते हुए अपने भीतर वह जो प्रश्न की कला है उसको उद्घाटित किया है। जी सर, थैंक यू। अमित। नमस्ते सर। नमस्ते। हाँ सर, आज तो आपने मेरी सारी सोच को संदेह में डलवा दिया। मुझे जब यांत्रिकता वाला आज ये सिस्टम पता चला, तो ये देखने में आया कि जो मेरा बिहेवियर है
मतलब किसी बात से चिढ़ जाना, जैसे खास तौर से घर में ज्यादा फील करता हूँ मैं, बाहर तो बहुत ज्यादा नहीं होता, बाहर भी होता है लेकिन कम होता है। तो जैसे वाइफ की कोई बात है, उसने कुछ कहा, मतलब इस तरह की जो मेरी सोच से अलग है, मतलब वो अलग है, तो जैसे ही वो बोली, एकदम से मेरे जो अंदर वो चलने वाला सिस्टम था वो रुक गया, और वो ये यांत्रिकता वाली बात कुछ शब्दों के रूप में आई। मैं कहा यार ये तो कुछ इस तरह का हुआ कि ये रुक गया, और जो उसको विषाद पैदा करना था, उस थॉट प्रक्रिया को, विचार प्रक्रिया फिर वो विषाद पैदा नहीं कर पाई। फिर मैंने फेसबुक खोली, कश्मीर मूवी के बारे में रिव्यू, जैसा मेरे मन में भाव उठते थे पहले, मैं देखा ये भाव भी तो यांत्रिक ही उठ रहे, तो मतलब एक तरह से जैसे एक मुस्लिमों के प्रति विद्रोह, मैं कहा ये तो कुछ कमजोर पड़ा, मतलब एक मुस्लिम कम्युनिटी के प्रति, मतलब थोड़ा सा एक रोष सा, तो मैं कर चलो है तो, लेकिन ये है यांत्रिकी कुछ भी है। तो दिन में फिर कई बार ऐसा हुआ कि सब कुछ यांत्रिक चल रहा, हमारा जो बिहेवियर है, अंदर जो सोच पे घूम फिर के जो बातें आवे हैं सारी की सारी, वो सारी की सारी एक यंत्रवत व्यवस्था में, चाहे हमने जानबूझ कर डाल ली हो, हमारे दुर्भाग्य से हमने, हमारे ब्रेन ने कुछ इस तरह का सोचने का ढंग अपना लिया हो जो खुद को ही आत्मघात करता हो या खुद को दुख पहुंचाता हो और दूसरों को भी दुख देता हो। तो वो चीज कटी क्या, मुझे लगा अगर जागृति है उस टाइम, या तो कुछ ये मान लो ये जो हमारी मीटिंग चल रही है इसका प्रभाव रहा हो, मुझे नहीं लगता कि आगे ये इस तरह से ही होता रहेगा कि आज जैसा आज मिटी चीज। तो मुझे अच्छा लगा ये कि एक सवाल, मतलब ऐसा था जो मेरा ही सवाल था यांत्रिकता का। और यांत्रिकता खैर बहुत सारी इश्यू में होगी, लेकिन कुछ जगह पकड़ में आई दिन में, और कुछ काम सहज भी हुए आज। जैसे दोपहर को वाइफ की तबीयत थोड़ी खराब थी, तो मैं अस्तित्व को ऊपर से अपने साथ नीचे ले आया, सहज ही गोद में लिया, सहज में सुलाया, कोई एफर्ट नहीं लगा, मुझे लगा कि ये शायद एक सहज क्रिया हो रही है, और बस अच्छा लगा। थैंक यू अमित। नमस्ते। स्वामी जी, स्वामी जी या हम सब लोग थोड़ा सा आधा मिनट के लिए जहां पर हैं, जैसे हैं, जो भी हमारे पांचों सेंसेस पे घट रहा है और पांचों सेंसेस के इकट्ठा होने में जो भी कुछ घट रहा है, उसको बस थोड़ा सा अभिव्यक्त कर दें आधे मिनट के लिए। उसके बाद फिर अपना अवलोकन साझा करें। जो हमारा अवलोकन है वो यांत्रिक रूप से ना हो, या अगर कोई आइडिया नहीं है कि यांत्रिक रूप से ना हो, बस उसके प्रति प्रश्न रहे कि कहीं हम अपना जो अवलोकन है वो यांत्रिक रूप से तो नहीं बता रहे हैं। यांत्रिक रूप से होने का मतलब कि बस एकदम एकाग्र हो गए, आसपास जो कुछ घट रहा है, हमारे सारे सेंसेस से जो सूचना आ रही है उसको एकदम ब्लॉक कर दिया। उपस्थित रह करके और जो हमारा अवलोकन है उसे हम रखें इस तरह से। स्वामी जी। स्वामी जी नहीं दिख रहे। अच्छा, भावना जी। हाँ, आई थिंक स्वामी जी आ गए हैं। स्वामी जी आप हैं? हाँ भावना। नमस्ते भैया। नमस्ते। मुझे तो मशीन ही लगा, मतलब मुझे पूरी तरह से वो यांत्रिक लगा, जो यांत्रिक रूप से मैं जीवन जी रही हूँ वो बनावटीपन ही लगा। मुझे नहीं लगा कि कहीं से भी लाइट गई, एक मिनट, मुझे नहीं लगा कि कहीं से भी वो सहजता है अंदर, क्योंकि अब पता नहीं, क्योंकि अब वो बिना विचार के मैं कुछ पल ऐसे
काम कर रही थी बिना विचार के, लेकिन वो पता नहीं कि वो मतलब सहजता थी या उसमें भी यांत्रिकपन है। वो जो कुछ क्षण बीच बीच में ऐसे आते हैं तो वो उसका मुझे नहीं पता कि वो क्या है, क्योंकि जब पूरी संरचना तो बनावटी बनी हुई है तो उसमें कुछ क्षण भी सहज कैसे हो सकते हैं, मुझे ऐसे लगता है। वो हमारे भीतर फिर बनावट है तो वो तो पूरी बनावट होगी। तो बनावटीपन ही लगा अपने अंदर, और बहुत ही ईर्ष्या भरी हुई है मेरे अंदर, बहुत ही जलन है। मैंने अपने अंदर की भूमि लगता है जला दी है, कि जहाँ पे संभावना प्रकट हो मुझे तो लगता है कि ऐसी जली हुई भूमि के अंदर संभावना कैसे हो सकती है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा भैया। फिर भी जो आप जिस कला को जगा रहे हैं तो उससे लगता है कि वो जीवन वहां पे जरूर घटा होगा, चाहे वो कितना भी वहां पे वो भूमि जली हुई है, लेकिन वो जो जीवन है वो सारी चीजों को पोष देगा जो वो है, जिसे आप जिस कला को आप हमारे अंदर प्रकट करने की कोशिश कर रहे हैं वो। तो अगर मैं बात करूं ईर्ष्या और जलन की, तो मैंने देखा कि मेरे भीतर वो जो मेरी सहेली है, मैंने आपको लिख के भी भेजा था ये वाली बात, फिर भी मैं दोहराऊंगी क्योंकि ये मुझे ये सबके सामने ये वाली बात बतानी है कि मेरे अंदर किस तरह की ईर्ष्या और जलन है। और कुछ चीजें वो ऐसी है कि वो ढकी हुई है, क्योंकि वो शायद वो रिफ्लेक्शन हो रही है सामने से और मैं उसे समझ नहीं पा रही हूँ कि ये मेरे ही भीतर की ईर्ष्या और जलन है। तो वो मेरी फ्रेंड है, तो मतलब सहेली, तो मेरे अंदर वो जो कविता अपने आप उत्पन्न हो रही थी आपकी कविता को देख के, तो मुझे भी कविता गाने का मन हुआ। इससे पहले तो मैं कोई कविता गा नहीं रही थी, क्योंकि मुझे पता भी नहीं था कि मेरे अंदर इस तरह की भी कला हो सकती है कविता गाने की। हाँ, मैं लिखती जरूर थी फेसबुक के ऊपर, वो आपने भी शायद पढ़ा होगा, लेकिन वो सारा जो लिखना था वो भी अहंकार वसित था, वो भी बनावटीपन था, मुझे अब ऐसा लग रहा है। कि जो भी कुछ कर रही थी वो सारा का सारा बनावटीपन था, तो वो तो नहीं था जो प्रसाद होता है वो उसके अंदर। तो फिर अभी वो जो कविता जो थी गा रही थी, तो मुझे लगता है कि वो कविता भी बनावटी होगी मेरी, भले मतलब कि अंदर से उत्पन्न हो रही होगी, कुछ भी हो रहा होगा लगता है, पर वो मैं ही गा रहा था सब कुछ, क्योंकि उस मैं के अंदर कुछ दिखाने की चाहत थी खुद के लिए कि मैं कुछ हूँ इस तरह का। तो उस या कि कहीं से भी मुझे सम्मान मिले, या कहीं से भी हाँ, कहीं से मुझे भी अवार्ड मिल जाए मेरी सहेली की तरह, या इस तरह के जो डिजायर जो अंदर है उत्पन्न हुए, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मेरा ही है। और दूसरा कि मैंने मेरी सहेली को देखा कि वो बोल रही थी कि तू तो मेरी कविता कॉपी कर रही है। कॉपी का मतलब ये है कि मतलब कविता सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ, तू नहीं गा रही है, तू गा रही है मतलब कि तू मुझे देख के गा रही है। उसके अंदर ये वाला भाव था। तो फिर वो जो मेरे अंदर कविता प्रकट हो रही थी, तो फिर मैंने उसको दबा दिया। मैंने बोला कि नहीं, उसके मन में इस तरह के विचार आ रहे तो मुझे नहीं करना, जाने तो जिसकी जो मतलब की इच्छा है उनको पूरी करने दो। लेकिन मैंने वो दबा दिया, तो मेरे अंदर वो जो एक दुख पैदा हो गया उसकी वजह से कि ऐसा क्यों हुआ मतलब। और फिर वो और है ना, मतलब कि उसका जो अपमान हुआ था पहले, तो वहां पे गुरुदेव के आश्रम में एक अपमान हुआ था मेरा और उसका हुआ था। और वजह थी क्या थी कि मेरी जो फ्रेंड है उसका एक प्रेमी था। तो मैं आश्रम में रह रही थी। हाँ, ये बहुत ही पर्सनल बात है, मैं सबके सामने शेयर कर रही हूँ, पर कोई बात नहीं, क्योंकि कोई भी बात खोलने के लिए मतलब कि खोलना चाहिए, क्योंकि कहीं से भी है ना हमारे भीतर वो ऊर्जा ब्लॉक नहीं होनी चाहिए। तो मुझे लगता है मैं ये बात अब ओपन कर रही हूँ सबके सामने। तो उसका एक प्रेमी था, तो मैं वहां पे आश्रम में रह रही थी, तो वो मेरे पीछे पड़ गया। और क्या मैं ये बात शेयर करूं भैया? भावना, बेहतर हो कि आप जो भी कुछ दिन में घट रहा है हाँ, उसके यही सारे विचार आ रहे थे, मतलब भैया, तो मैं बताना चाहती हूँ। हाँ, जरा सुनो तो, विचार क्या आ रहे हैं, उनकी अंतर वस्तु आवश्यक नहीं है। वे क्या यांत्रिक रूप से आ रहे हैं या वास्तव में वे कुछ यांत्रिकता से मुक्त है?
बनावटी हैं, बस अपने से आ जा रहे हैं, जीवन उनका शिकार हो जा रहा है, ऐसा है? या उसमें कुछ वो नहीं भैया, वहाँ पे वो दुख बना हुआ है तो मुझे वो दुख को कहना ही पड़ेगा, क्योंकि है ना वो गांठें बनी हुई है उसकी वजह से, तो मुझे यहाँ पे ये चीज खोलनी पड़ेगी। तो मुझे आप व्यक्तिगत रूप से कह दीजिएगा। ठीक है। यहाँ पर जो भी कुछ है जीवन में, उसमें हम यह परीक्षण कर रहे हैं, चाहे वह दुख हो चाहे वह सुख हो, क्या वह यांत्रिक रूप से घट रहा है, मैकेनिकली घट रहा है, कि किसी ने कुछ कहा, किसी ने हमको प्यार से बोला तो हम खुश हो गए, किसी ने बटन दबा दी लाइट जल गई, बटन दबा दी लाइट बुझ गई, तो किसी ऐसा ने ही तो है, तो ऐसा ही तो है कि कोई मतलब कि कोई मतलब कि हम तो किसी की कठपुतली बने हुए हैं, तो ऐसा ही तो जीवन है कि हम दूसरों के हाथ की कठपुतली है। कोई हमें खुश कर रहा है तो हम खुश कर रहे हैं, कोई हमें हमारा अपमान कर रहा है तो हम अपने आप को अपमानित फील कर रहे हैं, मतलब इस तरह का जो है। और वो जो मैं बात बता रही थी उसमें मतलब कि मेरा दोष नहीं था उसके अंदर, तो मैं आपको वो बात बताना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी वो गांठें बनी हुई है, क्योंकि उसका रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं दो सहेलियों के बीच में, वो फ्रेंडशिप के बीच में वो चीज आ गई। मुझे व्यक्तिगत रूप से वो गांठ खोल दीजिएगा। ठीक है। ठीक है। और बस तो मुझे तो बनावटीपन ही लगा अपने अंदर भैया, मुझे कुछ ऐसा सहज नहीं लगा, क्योंकि अगर सहज होता तो पूरा ही सहज होता, वो थोड़ा अधूरा सहज थोड़ी ना होता है, एक क्षण के लिए या 2 क्षण के लिए। तो वो जो सहज जो मतलब कि जिस समय कुछ विचार नहीं आ रहे फिर भी मैं देख रही हूँ, कुछ अंदर भी घटित नहीं हो रहा था फिर भी वो था, तो वो क्या था, मतलब क्या वो भी बनावटीपन ही था? मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो भी बनावटीपन ही होगा। अब इसका उत्तर आएगा कि नहीं आएगा मुझे नहीं पता, आप बोलते हो कि उत्तर नहीं आता है, जैसे हम जीवन क्या है जो बनावटीपन नहीं है, इसका उत्तर नहीं आएगा, लेकिन वो सारा का सारा जो बनावटीपन बना हुआ है हमारे जीवन में उसको पहुंचता जाएगा। आपने ये बात कही थी तो नहीं, आप देखो, आप परीक्षण करो, मेरी बात स्वीकार न करो। तो जब परीक्षण किया ना, आपकी बात सत्य है ये, क्योंकि वो जो बनावटीपन मेरे अंदर बना हुआ है पहले तो नहीं दिखता था, पहले तो मैं एक साथ एक थी उस बनावटीपन के अंदर, अब वो बनावटीपन नजर आ रहा है मुझे जो पहले नजर नहीं आता था। ठीक है, तो उत्तर नहीं आ रहा है कि बनावटीपन खत्म होता है तो क्या होगा, उत्तर नहीं आ रहा है, और जो बनावटीपन है उसके प्रति होश आ रहा है, उसके प्रति जागरण हो रहा है कि हाँ, वह यह सब कुछ जो मैं जी रही थी जो बड़ा वास्तविक था, सहेली से जो वैर घट रहा है, सहेली ने जो दुख दिया है, सहेली से जो ईर्ष्या हो रही है, सहेली जो प्रेमी को छीन ले गई, वो सब कुछ बनावटी है, उसमें कुछ सहज नहीं है। क्या यह देख पा रही हो? ये मैं है ना देख नहीं पा रही हूँ, क्योंकि है ना वही दिखाई दे रहा है जो मैं सोच रही हूँ। सामने ऐसा जो मतलब कठपुतली जो लोग बने हुए हैं मेरे जो विचार सोच विचार के, तो सामने वो लोग मुझे वैसे ही करते हुए दिख रहे हैं, भले वो नहीं करते होंगे, तो उसकी वजह से वो दुख बना हुआ है मेरे अंदर। हाँ, तो जो भी दुख बना हुआ है उसका जो रिमोट कंट्रोल है दूसरे के हाथ में है, इसका मतलब मैं मशीन हूं। मशीन का मतलब तो यही हुआ ना कि जो मैं नहीं करना चाहूं, मैं दुखी नहीं होना चाहती हूं, लेकिन दूसरा कुछ ऐसी स्थिति खड़ी कर देता है जिसमें मैं दुखी हो जा रही हूं, इसका मतलब है कि मेरा जीवन हाँ यांत्रिक। तो मैं हाँ यांत्रिक ही है, पूरी तरह से मशीन ही है, और मुझे सहज तो है नहीं, लेकिन वो कहीं पे कुछ क्षण के लिए विचार नहीं आते, वो ऐसी स्थिति आती है, पर वो भी अनसहज ही है, मतलब कि उसको भी सहज नहीं बोल सकते, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं ऐसी कोई कंडीशनिंग बनाई हुई है, कहीं मैंने ध्यान करके कभी कुछ ऐसी कंडीशनिंग बनाई होगी कि भाई मुझे मैंने देखा होगा मुझे विचार नहीं आ रहे, तो वो भी एक वो रिकॉर्डिंग ही है ध्यान की, जो मैंने कभी ध्यान करके की होगी। ठीक है, ठीक है भावना, तो इतनी बात स्पष्ट रूप से समझ में आ रही है कि मेरा दुख, मेरा सुख, मेरा वैर, मेरा झगड़ा, मेरी कलह, मेरी ईर्ष्या, यह सब कुछ बनावटी है। अभी तक वो बड़ी वास्तविक लग रही थी, उसके लिए हम दूसरे को दोष दे रहे थे, तो उसने ऐसा किया जिसकी वजह से मुझे दुख हो रहा है,
लेकिन अब एक बात प्रकाश में आई ना कि जो भी कुछ मुझे दुख हो रहा है उसमें उसका दोष नहीं है। मेरे अंदर जो यांत्रिकता चल रही है वो अपरीक्षित है, उसको नहीं जांचा परखा गया है, उसको नहीं समझा गया है, जिसकी वजह से जीवन में दुख है। क्या इतनी बात स्पष्ट हो रही है? स्पष्ट तो हो रही है, पर पूरी तरह से जब तक वो गांठ नहीं खुलेगी तब तक पूरी तरह से 100% स्पष्ट नहीं होगी। तो गांठ कैसे खुलेगी? वो मैं आपको बताऊंगी तो मुझे लगता है खुल जाएगी। नहीं, गांठ कैसे खुलेगी? अब तक की जो गांठ खुली है कैसे खुली है? अब तक की गांठ जो खुली है वो देखने से ही खुली है। आगे भी देखने से खुलेगी। प्रश्न के साथ बने रहिए और जो सहज अवलोकन है उसके साथ चलती रहिए। जी देविका जी। नमस्ते। या नमस्ते। नमस्ते देविका। मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या बोलना है, थोड़ा कंफ्यूजन सा है। मौसम बताओ। मौसम क्या है, मैं रूम के अंदर बैठी हूँ, फैन है, दरवाजा बंद है, अकेले बैठी हूँ। आंखों के सामने जो कुछ है, जो रंग है, जो आकार है, कुछ आवाज जो सुनाई दे रही है, अगर आंख- सुनाई दे रही है, नहीं तो आंखों मेरी ही आवाज अगर सुनाई दे रही है उसी पर कुछ कहो। जो जो गर्मी सर्दी जो भी वहां पे त्वचा पे महसूस हो रहा है उसे कहो। कुछ खाया हो तो उसका स्वाद अगर छूटा हो तो उस पर कुछ कहो। सामने तो दीवार है और पंखे की आवाज है, और थोड़ा स्ट्रेस्ड आउट फील कर रही हूँ मैं सबका सुनकर। जब सबका सुन रही हूँ तो वो थॉट प्रोसेस में कन्वर्ट हो जा रहा है, सब जो बोल रहे हैं सुनने में स्ट्रेस ज्यादा दे रही, तो देखने से ज्यादा कानों पे ज्यादा स्ट्रेस कर रही हूँ, कौन क्या बोल रहा है। जब वो स्ट्रेस हो रहा है सुनने में तो इमीडिएटली थॉट भी इन्वॉल्व हो रहा है, तो जो सुन रहा है उसको प्रोसेसिंग भी हो जा रहा है, उसका आइडियाज भी कनेक्ट हो जा रहे हैं। ये था। तो आज मैं जब प्रश्न के साथ थी तो आई वाज सरप्राइज कि ये प्रश्न बहुत बार आया आज मेरे साथ। मैं अवेयरनेस में आया कि एक रिपीटेशन में आया, मेरे को समझ नहीं आया कि इतने फ्रीक्वेंटली वो प्रश्न अपने आप से अंदर से आ गया, तो वो अंदर से आया और मैंने वो प्रश्न किया अपने आप से। एंड वो प्रश्न करने से फ्यू मोमेंट्स के लिए पॉज का आ जाता है, तो पॉज के बाद वो थॉट प्रोसेस फिर से शुरू हो जाता है। लेकिन जब ये थॉट प्रोसेस शुरू होता है तो मैं इस बार थॉट को देख पा रही थी कि क्या थॉट्स है, तो क्वालिटी ऑफ थॉट्स क्या है, क्यों आ रहे हैं ये, जो मेरा प्रेजेंट है अभी जो मोमेंट है उससे रिलेशन ही नहीं है उस थॉट का, तो फिर भी आए जा रहे हैं, अनरिलेटेड थॉट्स आ रहे हैं प्रेजेंट में, उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो मैं सोच रही कितना ऑटोमेटिकली हो रहा है, मैकेनिकली हो रहा है, एंड आई हैव नो कंट्रोल ओवर इट। तो मैं इतना हेल्पलेस फील करती हूँ सिचुएशन में कि आई हैव नो कंट्रोल ओवर माय ओन सेल्फ। So how can I be leading a real truthful life when I have no control over my own self? And I was the most surprising thing कि ये क्वेश्चन बार बार आया, ये नेचुरल है, ये अवेयरनेस की वजह से आया कि एक और मैकेनिकल प्रोसेस है, इसको क्लियर कीजिएगा प्लीज। आप सुन रहे हैं? हाँ सुन रहे हैं। हाँ, ये मेरा क्वेश्चन था कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस क्वेश्चन जो बार बार आया है कंपेयर टू अदर टाइम्स नेचुरली आया बिना मेरे एफर्ट के, ये अवेयरनेस की वजह से आया कि ये मैकेनिकल मेथड एक और मैकेनिकल प्रोसेस की वजह से हुआ है, जानना चाहती हूँ। यह प्रश्न हम लोगों ने सुबह चर्चा की थी। यह प्रश्न अगर अवेयरनेस को लेके आ रहा है, अवेयरनेस के साथ आ रहा है, इस प्रश्न के साथ आ रही अवेयरनेस में मैकेनिकल जो लाइफ है वो दिखाई पड़ रही है, इसका मतलब है ये ऑर्गेनिक रूप से आ रहा है।
ऑर्गेनिक रूप से आने का बस एक लक्षण है होश, जागरण। अगर यह प्रश्न जागरण के बिना आता तो वो थॉट प्रोसेस होती। तो वो बस हम सोच रहे हैं, जो एक मित्र हैं वो बार बार घूम के आते हैं, वो यही कहते हैं कि यह प्रश्न भी तो वैचारिक है। निश्चित रूप से वैचारिक है, क्योंकि वो सोच रहे हैं। लेकिन यह प्रश्न हम लोग जब यहाँ पर प्लांट कर रहे हैं, तो यह प्रश्न होश लेकर के आ रहा है। इसका मतलब यह मैकेनिकल नहीं है। हम लोग साथ साथ चल रहे हैं, जिसमें देविका या अमित, अनिल, भावना या आगे भी जो मित्र जो भी कुछ कहेंगे अपना अवलोकन, उसमें वे क्या कह रहे हैं, उनकी अंतर वस्तु क्या है, उससे हमें कोई भी मतलब नहीं। वे जब यह कह रहे हैं कि उनकी आंखों के सामने जो दीवार का रंग है वो ऐसा है, तो हम अपने सामने की दीवार का रंग देख रहे हैं। दिस इज द आर्ट ऑफ लर्निंग टुगेदर। वे जब कह रहे हैं कि उनको वहां पर एक आवाज सुनाई दे रही है, बस की आवाज सुनाई दे रही है, तो हम यहाँ बैठ करके यहाँ जो आवाज सुनाई दे रही है फेरी वाले की या किसी बच्चे की, उसको सुन रहे हैं। यह दर्पण है हम लोग। मैं जब देविका के साथ देविका को सुन रहा हूं, देविका मेरे लिए दर्पण है। देविका के सुनने में मैं यहां सुन रहा हूं कि मुझे यहां क्या सुनाई दे रहा है। और जो साथ साथ सीखना नहीं है वो ये है कि देविका क्या कह रही हैं उनको सुना जाए। हाँ, अच्छा, वो हमारे अंदर फिल्म चलती है जो देविका कह रही हैं उसकी, जो देविका बता रही हैं उसकी कहानी चलती है, और हमारे अपने सामने की जो घटना है वो ओझल हो जाती है। तो ध्यान का मतलब है साथ साथ सीखने का, जागने का, देखने का मतलब है सामने वाला जो वर्णन कर रहा है बाहर का, हम अपने आसपास जो वर्ड जो दिख रहा है वह देख रहे हैं। जब वो कह रही हैं कि उनके भीतर वो प्रश्न उठाती हैं, उनके भीतर आज सहज रूप से, ऑर्गेनिक रूप से कई बार प्रश्न निकल करके आया है कि यह जो जीवन में जी रही हूं, क्या यह वह जीवन क्या है जो यांत्रिकता से मुक्त है? इस प्रश्न के उठाने में दिखाई पड़ रहा है कि यांत्रिकता है। तो उनके जीवन में यांत्रिकता का क्या वह व्याख्या कर रही है उससे मतलब नहीं है। हम अभी देख रहे हैं कि हम क्या यांत्रिकता में बैठे हुए हैं, क्या हम यांत्रिक रूप से सुन रहे हैं, या हम अपने भीतर जो विचार हमारे चल रहे हैं उनको सुनते हुए, उनकी डिस्क्रिप्शन को सुनते हुए, तो हमारे भीतर जो विचार चल रहे हैं क्या हम उन विचारों को देखते हुए इस प्रश्न के साथ हैं कि वह जीवन क्या है जो यांत्रिकता से मुक्त है? और इन विचारों का चलना साफ दिख रहा है कि यांत्रिक है। बस उन्होंने वहां सुनाना शुरू कर दिया और यहां से विचारों ने सोचना शुरू कर दिया, रिमोट कंट्रोल की तरह। और एक बात साथ साथ हम लोग समझते चले कि हम लोग कोई इंस्टेंट कॉफी की तरह कोई काम नहीं कर रहे। नूडल, जो मैगी नूडल आता है 5 मिनट कप नूडल जो तैयार हो जाता है, ऐसा कोई काम नहीं कर रहे। ऐसी चीज जितनी तेजी से आती है ना, ऐसे ही तेजी से जाती है, आएगी। आप कोई ऐसी ध्यान विधि अपनाएंगे जिस ध्यान विधि से बड़ा आनंद आ जाएगा, बड़ी खुशी सी महसूस हो जाएगी, लेकिन जैसे खुशी महसूस होगी वैसे चली जाएगी। हम लोग ध्यान की नींव तैयार कर रहे हैं, फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं, उसमें मेहनत है, उसमें उद्योग है, श्रम है, लेकिन वह ऐसा श्रम है जो अकारथ नहीं जाता। आप शराब पी लेंगे, आप जाकर के गपशप कर लेंगे, वह खुशी होगी, थोड़ा सा राहत जैसी मिलेगी, पर जैसे ही वो चीज खत्म हुई चलेगी। लेकिन जो हम लोग काम कर रहे हैं, चेतना की समूची संरचना को देखने समझने का, इसमें यह जो काम है, यह कालातीत के आगमन का हम उपाय कर रहे हैं। हो सकता है यह बहुत
कठिन श्रम की मांग करे, पर हम सब तैयार हैं करने के लिए। और वही एक चीज करने जैसी है, तैयार हैं, उसमें उद्योग कर रहे हैं। अगर दुख होता है कोई हर्ज नहीं, पीड़ा होती है, भीतर सब कुछ अब तक जो हमने झांका नहीं था, भीतर देखते हैं सब कुछ जला कटा है, भीतर सब कुछ उघड़ा सा है, पर उसको हम देख रहे हैं। देखते हुए हमें यह साफ दिखाई पड़ रहा है कि यह सब यांत्रिक है, और अब यांत्रिक हमने देखा है तो आगे उपाय कर सकते हैं, आगे कुछ इसके बढ़ सकते हैं, इसमें कुछ समाधान कर सकते हैं, समाधान का प्रश्न उठा सकते हैं। तो ऐसे हम साथ साथ चल रहे हैं। आगे धरा जी। प्रणाम धर्मराज। आज प्रणाम जो सुबह सुबह प्रश्न था कि वह जीवन क्या है जो यांत्रिकता से मुक्त है, तो आज तो इतनी व्यस्तता रही कि अब पूरा दिन जैसे यंत्र ही गति में रहा। और आज सुबह से ऐसा एक यहाँ के एक महान जो कवि थे, उनका जन्मदिन था, जो कि फिर औरबिंदो आश्रम में समर्पित हुए थे। तो हमारे बहन जी का ऐसा भाव था कि औरबिंदो सेंटर जाना है, तो हमने कहा ठीक है चलते हैं। तो हम लोग कई बार जाते हैं। तो आज जब ड्राइव करके निकले तो फिर वह एक प्रश्न उठा कि वह जो ड्राइव करना ऐसा क्या है जो यांत्रिकता से मुक्त है, कि हम ऐसे यांत्रिकता से ही चले जाते हैं। तो फिर जिस रास्ते से हम गुजरते हैं उसके दोनों ओर बहुत से पेड़ लगे हुए हैं। तो कई बार निकलते हैं तो ऐसे इस तरह से नहीं अनुभव हुआ था। आज जब वहां से गुजरना हुआ तो एक एक पेड़ पर जो नजर पड़ती गई तो ऐसा लगा जैसे किनारे के दोनों ओर एक एक इंसान खड़ा है, ऐसा जीवंतता का अनुभव हुआ। और फिर एक ऐसा भी हुआ कि जो आपने सुबह कहा था कि हम ऐसे ही बैठते हैं, उठते हैं और उठकर चलने लगते हैं तो हमें पता नहीं होता कि हम चल रहे हैं। तो यह भी हुआ कि गर्मी हो रही थी तो उठकर स्विच ऑन किया, फिर वापस आकर बैठते ही ये आया कि ये बिल्कुल यंत्रवती हो गया था कि खड़े होकर स्विच ऑन किया, वापस जगह पर आकर बैठे। फिर वह प्रश्न आया कि वह जीवन क्या है जो यांत्रिकता से मुक्त है। तो ये पूरी घटना के बाद बैठते ही यह प्रश्न आया कि ये तो पूरा यांत्रिक हो गया। फिर जो आगे मुझे जाना होता है तो जो गंतव्य स्थान पर पहुंचते हुए हैवी ट्रैफिक होता है वहां पर, तो फिर बीच में वही प्रश्न उठा कि सारे व्हीकल्स नजर आते हैं, इंसान नजर आते हैं, इतना हैवी ट्रैफिक सब होता है, पूरा ऐसा लगा कि यांत्रिकता ही है, हम भी उसी यांत्रिकता से हमारी भी गति हो रही है। फिर भी ऐसा लगा कि वह फिर प्रश्न आया कि वह जीवन क्या है जो यांत्रिकता से मुक्त है। तो ऐसा लगा कि यांत्रिकता से तो चल रहा है जो चल रहा है वह, लेकिन भीतर कुछ है जो चैतन्य की, उसी के आसपास पूरा ये जो यांत्रिकता चल रही है। फिर जहाँ हम अपने स्थान पर पहुंचते हैं व्यवसाय पर, फिर तो पूरा अंतस्करण वहाँ पर 100% लग जाता है। टोटल इन्वॉल्वमेंट के बिना तो कार्य होता ही नहीं है। तो फिर तो उसी में पूरी ऊर्जा लग जाती है। तो फिर ऐसे बिजली चमकती है, वैसे बीच बीच में यह प्रश्न आता रहा कि वह जीवन क्या है जो यांत्रिकता से मुक्त है। तो ऐसे पूरा दिन तो वो व्यस्तता और पूरी ऊर्जा जो भी कार्य करना है, व्यवहार होता है, उसी में लगी रही। फिर जब शाम को हम घर लौटते हैं और फिर थोड़ा शांति से बैठते हैं तो फिर ऐसा लगा कि जैसे एक व्हीकल ये पड़ा है अपनी पूरी क्षमता लिए, पर जब तक हम उनको स्टार्ट नहीं करते तो तब तक तो वह वैसे ही पड़ा रहेगा। तो ये पूरा एक जो पूरा दिन रोल जो भी हमसे जहाँ भी कार्य क्षेत्र में या जो भी रहा, तो उसमें कुछ ऐसा है कि
जो हम स्टार्ट हमारे बिना वह कुछ संभव नहीं है। कुछ है जिसके स्टार्ट होने पर ही ये रोल भी निभाया जाता है, भले उसमें हमें अपने करण पूरे लगते हैं, उसके बिना तो कोई कार्य होता भी नहीं। तो ऐसा पूरा दिन रहा, यांत्रिकता के मध्य अवलोकन रहा कि नहीं पता नहीं। दिलीप जी। धर्मराज जी और सभी साथियों को मेरा नमस्कार। नमस्ते भाई। सर, अभी सर के ऊपर मच्छरों की एक टोली जब से बैठा हूँ तब से नाच रही है। अभी हालांकि परेशान नहीं कर रही, वो अपनी मस्ती में है और मैं अभी उनके साथ सहज हूँ। जब वो तंग करेंगे तो उठ के रवाना होना पड़ेगा यहाँ से। पूरा दिन काफी बिजी था तो मैं नहीं था इस प्रश्न के साथ में। सर, बैंकर हूँ मैं और अभी मार्च का टाइम है तो एक पीक प्रोफेशन में ये पीक टाइम रहता है, इसमें शेड्यूल काफी टाइट रहता है। पर हाँ, सुबह मैं किसी विवाद में शामिल था और संवाद नहीं था, विवाद ही था। उस विवाद में क्रोध आया मुझे, क्रोध में था मैं और मुझे दिख रहा था कि हाँ मैं क्रोध कर रहा हूँ और वहाँ वो जायज था कि लग रहा था मुझे हाँ अभी ये क्रोध यहाँ बनता है तो मैं कर रहा हूँ। फिर विवाद से निकला और अपने काम में व्यस्त हुआ तो बाद में विचार सामने ये चीज लेके आए कि आवश्यकता नहीं थी, क्रोध की आवश्यकता नहीं थी। वहां उसके बिना भी अपनी बात रखी जा सकती थी, पर नहीं, वो आया तो वो विचार ग्लानि को ले आता है, ग्लानि पकड़ लेती है। थोड़ी देर में वो भी चली जाती, पर इस तरह का मिक्स, एक तरफ उसका क्रोध का होना सही लगता है, दूसरी तरफ वो ग्लानि पकड़ लेती है। बस यही था सर आज का अवलोकन, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं था। धन्यवाद। थैंक यू दिलीप जी। नमस्ते धर्मराज जी, नमस्ते सभी को। जी। आज दिन भर जब हम लोग देख रहे हैं ऐसे हो रहा है कि जैसे सब कुछ चल रहा है। हम एक समय तो हम समय काट रहे थे, यानी समय कैसे कटेगा कैसे कटेगा, दिन भर क्या कर रहे हैं हम लोग सवेरे से लेके शाम तक, यही सोचते थे। कितनी खींचतान है जिंदगी में, इतना आर्टिफिशियल जीवन जी रहे हैं। एक एक क्षण जैसे श्वास लेने में मुश्किल हो जाता था कि कब ये समय कटे, कब ये समय कटे। आज खेल खेल में सब कुछ चल रहा है, सवेरे से शाम तक बस चल रहा है। कोई ऐसी चीज नहीं है जहाँ बनावटी, और जहाँ पे भी ऐसे लगता है हर चीज की एक जगह होती है, हर प्लेस का एक रिस्पेक्ट होता है। पर एक है कि वो हमसे कहीं तो भी जुड़े हुए हैं, इसलिए वहां जो खींचतान होती है वो खत्म हो जाती है, बस सब कुछ चलते जाता है। अब समय काटने वाली चीज नहीं हो गई। हाँ, अब ऐसे लग रहा है पूरा समय का यूज हो, यानी ऐसे हो रहा है कि हर जगह सब कुछ सही से चल रहा है। हाँ ठीक है, पर लता जी, हमारे प्रश्न जिनके साथ हम यात्रा कर रहे हैं, जिसके साथ हम अन्वेषण कर रहे हैं, उसमें जो हम जी रहे हैं या जीवन के रूप में हमारे द्वारा जिया जा रहा है, उसमें क्या संगत है, क्या असंगत, क्या सहज है, क्या असहज, वह हम, क्या उचित है, क्या अनुचित, पहले कैसे था, अब कैसा है, उसकी तरफ नहीं जा रहे हैं। हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो भी हम अभी जी रहे हैं,
यह यांत्रिक है, यह ऐसा क्या पहले से प्रोग्राम है, हमको इस तरह से जीने के लिए तैयार कर दिया गया है और वैसा हम जीते चले जा रहे हैं, या कुछ और है जो जिसको हम सहज कहते हैं, जिसको हम सहज जीना अब तक हम समझते आ रहे हैं, वह भी हमारे प्रश्न के दायरे में आ गया है कल से। क्योंकि कई बार ऐसी चीजें जो जिसे हम सहज कह रहे हैं उस तरह जीने की आदत हमको पड़ गई है। अब जैसे सहज रूप से किसी के हाथ में किसी के जेब में हाथ चले जाना और सिगरेट का पैकेट निकाल लेना, सहज रूप से मुंह में उसको दबा लेना, दिया सलाई जला देना, यह एक गहरी आदत का परिणाम है। तो अभी जो भी हमारा जीवन है, जैसा भी है, वह प्रश्न के दायरे में है। उसका हम अवलोकन कर रहे हैं कि वह जीवन क्या है जो यांत्रिकता से मुक्त है। उसके अन्वेषण में, ऐसे जीवन के अन्वेषण में अभी जो भी हमारा जीवन है, जैसा है, वह प्रकाश में आ रहा है। उसको हम सही नहीं ठहरा रहे हैं कि यह जीवन ठीक है, सही है, बस उसको प्रकाश में आ रहा है, उसको देख रहे हैं, सामने आ रहा है, उसको देख रहे हैं जी। तो अभी इसमें सहज असहज ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ऐसे कुछ चल ही नहीं रहा है, बस चल रहा है। क्योंकि अभी हम खुद को ये नहीं कह पा रहे कि ये चीज सही है, ये चीज गलत है, इसने ऐसा करना चाहिए, उसने वैसा। ये जैसे भी चीज आने स्टार्ट हो जाती है, बनावटीपन आ गया, ये पता चल, देखते से ही पता चल जाता है कि बनावटी हो गए या बनावटीपन आ गया यहाँ पे। वही से देखते से ही वो चीज हो जाती है खत्म। हाँ, तो उस पर ही हमारा अवलोकन चल रहा है लता जी कि क्या कोई ऐसा जीवन है जो बनावटीपन से मुक्त है, जिसमें चाहे सहज आ रहा हो हमें जीवन, चाहे कोशिश करके आ रहा हो जीवन, वह सारा जीवन अवलोकन के समक्ष आ गया है। थैंक यू लता। प्रमिला जी। जी, नमस्कार सबको। मैं शाम से शुरू करती हूँ। यहाँ आने से आधा घंटा पहले थोड़ा सा बाहर निकली तो अच्छा लग रहा था, थोड़ा अंधेरा होना शुरू हुआ था। तो वो सीढ़ियाँ जो थी, मैंने वो सीढ़ियों पर उतरना चढ़ना चालू कर दिया। थोड़ी देर के बाद मतलब फिर वो टाइम हो गया, यहाँ आकर बैठी तो वो जो गर्माहट थी ना, मतलब एकदम पसीना वसीना आ रहा था, तो उसका एहसास बहुत देर तक होते रहा यहाँ बैठने के बाद भी। फिर वो छत पे अभी भी छोटा बच्चा है कुत्ते का, उसको छत पे बंद करके रखते हैं वो लोग, वही खाना देते तो उसको निकलने दो, वो रोता है, चिल्लाता है। वो सुनकर ना बड़ा ऐसा लगता है, दुख होता है। थोड़ी देर बाद पहले मैंने देखा कि जो मैंने साड़ी का कलर है, तो वो चश्मे की डंडी भी अचानक ऐसी, और वो बेटी ने पेन लाके दिया, पेन भी ऐसा, तो सारा मैचिंग हो गया। तो एकदम, जब पता नहीं था कि ऐसा हो रहा है, जब मेरा निगाह गई इस पर तो बड़ी अंदर से खुशी जैसी हुई। और दिन भर की जो प्रश्न था, तो यांत्रिक है अगर ये कहूँ तो लगता है कि जो मैंने महसूस किया दिन भर वो ये था। आवाज आ रही है मेरी? अच्छी तरह। हाँ जी। तो वो ऐसा लगा कि जैसे हम लोग बहुत ज्यादा बंधे हुए हैं। मतलब मैंने खुद को महसूस किया कि इतने ज्यादा बंधे हुए हैं इस दुनिया ने, या जैसे हमको ढाला गया है जिस सांचे में, तो हम मजबूर हैं वो करने के लिए। हमको ऐसा करना ही है क्योंकि हमको बना दिया गया है। वो इस तरह से शिक्षा जो दी गई है, तो जैसे साइकिल होती है ना, मेरे बच्चे की साइकिल है और दोनों वो गोल गोल कुछ लगे हुए, उसके ऊपर एक चेन है, तो जब साइकिल चलेगी तो वो चेन को घूमना ही है।
अगर वो चेन उतर जाती है तो उसको ठोक पीट के हम वापस उस पे फिट कर देते हैं। तो अगर वो चेन अगर उतर गई तो सारे पुर्जे चीख के चिल्ला के, वैसे ही लगता है जीवन कि जरा सा हटने की कोशिश की तो सारे लोग फिर उंगली उठाने लगेंगे कि ये तो वैसा नहीं है जैसा हमने इसको तैयार किया था। तो ऐसे ही लग रहा है कि पूरा यंत्रवत चल रहा है सब कुछ, बहुत कुछ वो करना पड़ रहा है जो हम नहीं चाहते, लेकिन है तो जैसा बनाया गया है तो वो हमें मजबूरी में करना है, वही सब। जी थैंक यू प्रमिला जी। प्रशांत। प्रशांत हैं? हेलो। हाँ प्रशांत। नमस्कार धर्मराज जी। मैं सुबह तो जो है नहीं हो पाया। हेलो। हाँ सुनाई दे रहा है, बोलो। जी तो आज सुबह का प्रश्न था अवलोकन के लिए, जिस प्रश्न को लेकर के हम सुबह के सत्र से शाम तक अपने साथ चले थे, वह प्रश्न था कि वह जीवन क्या है जो यांत्रिकता से मुक्त है। और इस प्रश्न के साथ, जो इस प्रश्न के आलोक में हमारी जीवन की यांत्रिकता अवलोकन में आई है, उसको हम यहाँ पर साझा कर रहे हैं। तो आपके अंदर कुछ यांत्रिकता को लेकर के अवलोकन सामने आया हो तो रखें। शुरुआत आप करिए अपने आसपास जो भी कुछ घट रहा है, जो आपकी कर्मेंद्रियों पे महसूस हो रहा है, उस पर थोड़ा सा हल्का सा प्रकाश डालते हुए अपना अवलोकन साझा करिए। प्रशांत शायद ड्रॉप ऑफ कर चुका है। अच्छा ठीक है, तो रंजीता। जी सबको नमस्ते। नमस्ते। मेरा बहुत सारा मैकेनिकल है। पहले जहां पर हो थोड़ा। हाँ मैं नीचे टहल रही थी अपने, लेकिन वहां पे बच्चे इतना शोर कर रहे थे, खेल रहे थे, तो फिर मैं अभी छत पर आ गई कि ताकि मैं सबकी बात ठीक से सुन सकूं। नीचे मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, इतना शोर मच रहा था। फिर मैं ऊपर आ गई छत पर, अभी ठीक है। अब सबकी बात अच्छे से सुनाई दे रही है और अच्छी हवा भी चल रही है। इट्स लाइट, ब्यूटीफुल, एवरीथिंग चांद इज दिखा है? चांद। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर इट कि निकल ही आए। अच्छा। ये और भी खैर मेरा मैकेनिकल है, पता है। हम्म। चांद को देखना भी यांत्रिक है, वो अपने आप ही शाम को हो जाता है कि देखना ही है। अच्छा। तो लेकिन एक कुछ मैकेनिकल चीजों से खुशी मिलती है, बहुत हाँ, ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए हमारी ये नहीं कह सकते कि जो भी यांत्रिक है तो वो दुख ही देगा मुझे। लेकिन जैसे जॉब पे जाते हैं तो वहां पे कुछ लोगों के साथ ऐसा है कि आप बहुत लाख कोशिश कर लीजिए कि इनसे आपका टकराहट ना हो, लेकिन दे आर ऑलवेज इन अ मूड कि वो कुछ ना कुछ आपके अंदर ऐसा ढूंढ ही लेंगे कि आपको उनको जवाब अगर आप ना दें तो वो बात बढ़ती चली जाएगी। तो इसलिए कभी कभी करना ही पड़ता है, वो मैकेनिकल हो जाता है। तो वो हुआ ऑफिस में आज भी। उसके बाद मैकेनिकल तरीके से आई गेट होम, मैंने खाना बनाया और मैं सो गई। और फिर लेकिन मुझे अंदर से बहुत खुशी हो रही थी कि मुझे शाम का सेशन अटेंड करना है।
मैंने शाम का खाना जल्दी बनाया कि मैं आराम से सबकी बातें सुनूं। और लेकिन वही हुआ कि फिर नीचे बच्चे इतना शोर कर रहे थे, तो मैं छत पे आ गई हूँ। एंड इट्स लोनली हियर एंड इट्स ब्यूटीफुल एज वेल। बहुत अच्छा है यहाँ पे। तो अवलोकन मेरा, मैं जब ऑफिस में होती हूँ ना, या मैं खाना बना रही होती हूँ, या मैं कोई भी ऐसा काम कर रही होती हूँ ना, तो मैं भूल जाती हूँ और कुछ। ये मेरे साथ है कि मुझे वो उस काम में ही मैं बहुत इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाती हूँ कि मुझे ऐसा कोई विचार नहीं आता है। लेकिन जब मुझे एक टाइम पे बहुत तेज गुस्सा आया किसी अपने कलीग पर, तब अचानक से आपका प्रश्न मेरे दिमाग में ऑटोमेटिकली आ गया। एंड दैट हेल्प्ड मी टू कूल डाउन। दैट वाज द बेस्ट थिंग हैपेंड टुडे। तो ये अच्छा ही हुआ कि एग्जैक्टली उसी मोमेंट पे वो प्रश्न आया जब मुझे उसकी जरूरत थी। और उसने एक बहुत बड़ा टकराव टाल दिया। नहीं तो मैं इन राइटिंग कुछ दे देती, फिर वो इन राइटिंग कुछ और हो जाता। तो अच्छा हुआ, बहुत आपकी वजह से एक बहुत बड़ा इशू टल गया। एंड आई एम हैप्पी अबाउट इट। नहीं, ये मेरी वजह से नहीं रंजीता। यह जो प्रश्न उठाने की कला हम लोग सीख रहे हैं, जो कि हमारे हाँ। अंदर ही है, उसको हम बस अनावृत कर रहे हैं, उघाड़ रहे हैं। उस कला से जो आपके अंदर रही, हम सबके अंदर, पर अभी तक हमने उसको अवसर नहीं दिया था। अब अवसर दे दिया है तो वो स्प्राउट होगी, अंकुरित होगी, पुष्पित होगी, पल्लवित होगी। उसको हम लोग बिल्कुल कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। हमने बस ठीक तरीके से अपने हृदय में, अपने चित्त की गहराइयों में उसको, उस कला को उघड़ने का अवसर दे दिया है। But it popped up miraculously. It popped up in my mind just at the time I want. मतलब जैसे कि उस समय ही उस चीज को सामने आना था और वो हो गया। टाइमिंग was so perfect। मुझे वही लगता है ना कि ये कैसे हुआ। मतलब मैं बहुत दिन भर खाली भी थी तो नहीं आया, लेकिन जब मुझे एग्जैक्टली उस चीज की जरूरत थी, इट पॉप्ड अप। तो ये बहुत ही क्या बोलेंगे, आश्चर्यजनक बात है ही। हमारे प्रयास से कुछ नहीं होता। हमारी बुद्धि, जब हम ध्यान भी सीखते हैं ना, हमारी बुद्धि कहेगी अब इसको कैसे कंटिन्यू करें, कैसे बनाए। लेकिन अगर कोई सच में जीवंत चीज है तो वह जीवंत चीज जीवन से अंकुरित होती है और निकल करके आती है। वो जैसे अवसर मिलेगा, जैसे चुनौती आएगी, स्प्राउट होगी, उसको अवसर मिल जाएगा। और साथ ही साथ फिर आप देखोगे कि बिना प्रयास किए, क्योंकि यह प्रश्न, इस प्रश्न की वैलिडिटी, इस प्रश्न की प्रासंगिकता, इस प्रश्न की जीवंतता, इस प्रश्न की वजनदारिता, जो उसका जो वजन है, इसकी जो महिमा है, यह अपने से प्रकट होती है, यह अपने से उद्घाटित होती है। इस प्रश्न से जो जीवन में सब खिल करके निकल करके आता है, वो अपने से होता है। हम इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। हमने बस क्या किया है, ठीक से सुना है। ठीक से सुनना, ठीक से ग्रहण करना, ठीक से चीजों को समझना, वह श्रेष्ठतम कर्म है, वह श्रेष्ठतम ध्यान का सूत्रपात है। उसके बाद तो थोड़ी ही समय में, समय की भी बात नहीं, बस कहने की बात है कि जल्दी ही आप पाएंगे कि जीवन में न जाने कितने कितने ढंग से यह चीजें निकलने लगी, यह चीजें स्प्राउट होकर के फैलने लगी, अंकुरित होने लगी, पुष्पित पल्लवित होने लगी। वह जो यांत्रिक जीवन है वो पोंछता हुआ चला जाएगा, वह मिटता हुआ चला जा रहा है। नहीं तो एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आपसे बात करते हुए आ रहा है कि इसकी आपको कैसे लगता है कि इसकी जरूरत है कि जो यांत्रिक है वो नहीं होना चाहिए हमें ये why is it necessary in our lives कि ये मैकेनिज्म हटे? आप देखिए खुद क्योंकि ही, आप इस मैकेनिज्म को फिर दूसरे मैकेनिज्म से रिप्लेस कर देंगे। अच्छा, दूसरा मैकेनिज्म यानी क्या? मतलब जैसे ये आज का दिन भर ये प्रश्न आया,
इससे चीजें अच्छी हुई, फिर हमने उसको, ऐसा तो नहीं है कि लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस ऑल द टाइम, तो कुछ तो फिर ऐसा होगा ही कल या परसों, है ना, जिसमें फिर हमें एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जहाँ पे हमें इस प्रश्न की जरूरत पड़ेगी या अपने से पॉपअप होगा, जो भी है मतलब, तो फिर एक और दूसरे तरीके का मैकेनिज्म नहीं स्टार्ट हो जाता है ना। मैकेनिज्म का थोड़ा सा सुबह के सत्र से और अभी के सत्र तक थोड़ा सा एक बात समझ ली जाए कि मैकेनिज्म जो है वो अवेयरनेस को नहीं ला सकता है। हाँ, एक बात, मैकेनिज्म हमेशा अपने सामने उत्तर की संभावना लेकर के आता है। एग्जैक्टली, ये तो है। क्या जो हम लोग प्रश्न उठा रहे हैं, इस प्रश्न में बिना हमारे द्वारा लाए क्या एक होश नहीं आता है? हाँ, वो होता है। तो अगर सहज होश आ रहा है तो हम मैकेनिज्म को दूसरे मैकेनिज्म से रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, हम मैकेनिज्म का अंत कर रहे हैं सम्यक रूप से, ऑर्गेनिकली, और जो चीज जीवन में सहज रूप से आ रही है वह ऑर्गेनिक है, वह अस्तित्वगत है, वह अखंड जो यह जीवन है इसका सहज स्वभाव है। वंडरफुल, अच्छा है, नाइस। तो अगर यांत्रिकता हमारे जीवन से मिटने लगी ऑर्गेनिक रूप से, और यांत्रिकता के मिटने में सहज होश आ रहा है, सहज जागरण हो रहा है, बिना उत्तर की अभीप्सा किए, बिना उत्तर को सामने रखे, प्रश्न हमारे अंदर की सारी बनावट को, सारी यांत्रिकता को, यांत्रिकता हमेशा अलग थलग होगी। आपकी यांत्रिकता अलग होगी जीवन को जीने की, मेरी अलग होगी। आपके जीवन के अलग सारे योजनाएं होंगी, मेरे जीवन की अलग योजनाएं होंगी, पर जो ऑर्गेनिक जीवन है वह अलग अलग योजनाएं उसकी नहीं है, वह योजना मुक्त है। योजना मुक्त है, ठीक है, हाँ ठीक है। केवल मैकेनिकल जीवन में अलग अलग योजनाएं होती हैं, मैकेनिकल जीवन में अलग अलग भविष्य होते हैं। इस पृथ्वी में 8 अरब अलग अलग भविष्य हैं, सही बात है, 8 अरब अलग अलग अतीत हैं, पर जो ऑर्गेनिक जीवन है, जो सहज जीवन है, उसमें तो 8 अरब अलग भविष्य नहीं होंगे ना, उसमें तो कोई भविष्य ही नहीं होगा, वो तो बस जैसा है वैसा प्रस्फुटित जिए होते रहे, तो आराम से एकदम इजी वे में, सही है। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक्स। प्रशांत, अगर आप पधार चुके हैं तो। हेलो, हाँ सुनाई दे रहा है जी, मैं कट गया था वो किसी कारण। तो जहाँ तक यांत्रिकता की बात हो रही है, तो मुझे तो लगता है कि हम पूरा ही जीवन मतलब यांत्रिकता से ही संचालित हो रहा है। सारा सब कुछ अब बनावटी लगने लगा है। और ज्यादा कुछ कहना तो मुझे मतलब आता ही नहीं है। ठीक है प्रशांत। तरुण जी। नमस्कार सर। नमस्ते तरुण। फिलहाल तो मैं अपने ऑफिस में ही हूँ, तो अभी यहाँ तो जो ऑफिस डेकोरम में चीजें रहती है वही पड़ी है। सामने डेस्कटॉप है, साइड में प्रिंटर है, फाइलें बिखरी हुई पड़ी है। तो फिलहाल इर्द गिर्द का तो और कुछ ज्यादा विशेष कुछ है नहीं। और थोड़ी देर पहले कुछ नमकीन भुजिया खाए थे, उसका टेस्ट है, अगर जुबान की बात करूँ तो। बात आती है प्रश्न की कि क्या जीवन बनावटी या यांत्रिकता से पूर्ण है। सर, भ्रम होना, बनावटी होना, ये एक बहुत तात्क्षणिक उत्तर आया था मेरे जहन में, जो काफी हद तक बना हुआ भी रहा। फिर क्या होने लगा इसमें, जैसे जैसे मैं अवलोकन में जाने लगा, तो यांत्रिक
होना तो दिखा ही, पर एक चीज और नजर आई कि जब मैं इन चीजों को नहीं देख रहा हूँ या अवलोकन में नहीं कर रहा हूँ, जब वो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में है, तब वो ऑटोमेटिकली होती ही जा रही है। दैट कैन बी आउट ऑफ द मैकेनिज्म, वो एक यांत्रिकता के कारण भी हो सकता है, मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि, पर जैसे ही मैंने देखना शुरू किया, या जैसे सवेरे आपकी बात थी कि वो होश घटित होना शुरू होता है, प्रश्न उठाने पर होश घटित होना, वो होश घटित होना भी मेरे प्रश्न के घेरे में आ रहा था कि ये जो होश घटित हो रहा है ये भी यांत्रिक हो सकता है। ये एक चीज मेरे जहन में आई। और जैसे पूरा दिन ऑफिस में व्यस्तता में निकल गया, पता भी नहीं पड़ा कि पूरा दिन निकल गया है, सेशन का समय है। तो एक चीज नजर आती है कि यांत्रिकता थी नहीं थी, पर एक चीज जरूर थी कि ये सारा कुछ बहुत ज्यादा बेहोशी के अंदर निकलता चला गया। जैसे शायद मेरे पास शब्द नहीं आ रहे हैं बताने के लिए, बट इट्स लाइक कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, मैं बस किए जा रहा हूँ, किए जा रहा हूँ, किए जा रहा हूँ। मैं जब रुकता हूँ और देखता हूँ तब पता चलता है। जैसे मैं गाड़ी चला करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वतः ही पहुंच रहा हूँ, मेरा 1-1.5 घंटे का रन है, मैं अपने घर से ऑफिस पहुंच रहा हूँ और मुझे पता भी नहीं चल रहा है। तो बड़ी ही बेहोशी के अंदर काफी सारी चीजें हो रही है। हाँ, एक चीज मुझे बहुत ज्यादा क्लिक करी, या मैं उससे बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील कर पाया कि जो उत्तर पाने की लालसा है वो अवलोकन के अंदर जो है वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है कि हाँ मुझे इस चीज का उत्तर मिल जाए। वो लालसा बेशक नहीं दिखी मुझे कि हाँ मुझे इस चीज का कोई मतलब एग्जैक्ट या स्पेसिफिक आंसर मिल या जवाब मिल ही जाए, वो लालसा खत्म हो रही है अवलोकन के अंदर। फिर दिन भर के अंदर जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं तो कुछ चीजें ऐसी भी दिख रही है कि यार हो सकता है कि ये तो सब कुछ यांत्रिक है, और कुछ चीजें ऐसी भी हो सकती है जो यांत्रिक ना हो। जैसे मैं जब सो रहा होता हूँ तब अगर मुझे कोई सपना आ रहा है, आई एम नॉट श्योर, मुझे नहीं पता इन चीजों के बारे में, इनकी अवधारणाओं के बारे में या इसके पीछे क्या विज्ञान है, पर हाँ हो सकता है कि वो सारी चीजें यांत्रिक ना हो। एक बात और आपकी मुझे जहन में आई थी कि हो सकता है ये सब करते करते हम किसी भय के माहौल में प्रवेश कर जाएं या बहुत डरा हुआ महसूस करें। तो सर मुझे डरा हुआ मतलब कोई भय जैसा कुछ महसूस नहीं हुआ, पर आई वॉज शॉक्ड, मैं बहुत ज्यादा विस्मृत था, बहुत अचंभित था इन चीजों को देख करके कि हाँ शायद आप जो बात कह रहे हैं कि एक विधा है, एक कला है प्रश्न उठाना। हालांकि उसमें भी मैं कहीं ना कहीं संदर्भ ढूंढने की कोशिश करता हूँ कि हम किस संदर्भ में प्रश्न उठा रहे हैं, बट स्टिल जैसे पहली बार तो जब ये चीज आपसे सुनी तब तो दिखती सी बात है एक मेंटल ट्रीट ही था, क्योंकि नई चीज होती है, जो भी नई चीज होती है दिमाग उसको बहुत एंटरटेनिंग फॉर्म में उसको लेता है, और जब धीरे धीरे आपके लिए वो बहुत रेगुलर सी हो जाती है, जैसे कि हमारी ट्रांसफर्स होती है, हम नई नई ब्रांच में जाते हैं तो वो थोड़ा सा एक हमारे लिए नई जगह होती है, तो मन बहला सा रहता है। तो ये प्रश्न वाली कला में भी शुरू शुरू में तो नो डाउट बहुत मेंटल लेवल पे एक ट्रीट सा ही लग रहा था। अब धीरे धीरे आकर के ये महसूस होना शुरू कि भय नहीं लेकिन एक अचंभे वाली स्थिति है। मैं शायद अपनी बात रख नहीं पा रहा हूँ सर। अच्छे तरह से तरुण रख पा रहे हैं आप, बहुत बढ़िया तरीके से। बस इसे ऐसा ही समझें आप कि एक मैं बेहोशी में भी हूँ, मैं देखना भी चाह रहा हूँ चीजों को, मुझे उससे बाहर निकलने की कोई लालसा नहीं है ऐसी, या कोई ऐसा कोई दुखों का पहाड़ नहीं है मेरे ऊपर के बस यहाँ से बाहर निकलना है। टुकड़ों टुकड़ों में अगर देखें तो कई चीजें हैं जिनमें बदलाव की अपेक्षा भी रहती है,
बस वो संदर्भ बदलते जा रहे हैं, धीरे धीरे संदर्भ जो है वो बदलते जा रहे हैं। बस यही कहना चाहना था, अभी और कुछ ज्यादा आ नहीं रहा है मेरे। थैंक यू तरुण। थैंक यू। स्वामी जी, आप अगर कुछ जोड़ना चाहें। स्वामी जी हैं आप? हाँ, जी। जिस समय ये मौन शुरू हुआ तो मेरे को सहज लगा कि मैं नदी के किनारे बैठूं। नदी के किनारे भी गया, वहां पे मौन भी रहा। बाकी लोगों के आने जाने वाले और मेरे पास के जो बेंच थी वहां पे आके कुछ 4-5 लोग बैठ गए और वो आपस में जोर जोर से बातें करने लगे, तो उनसे थोड़ा डिस्टरबेंस भी लगा। तो और फिर वार्ता भी अपनी शुरू हो गई, तो मैं घर के अंदर आ गया। अभी घर के अंदर ही बैठा हूँ चेयर पे। एक जो यांत्रिकता और बनावटपन, मेरे को ऐसा लगता है कि ये पूरा जो चल रहा है सब यांत्रिक ही चल रहा है। इसमें वास्तविकता क्या है और यांत्रिकता क्या है, इसको डिफरेंशिएट कर पाना बहुत कठिन है। भाई, यांत्रिकता से किया हुआ कार्य सुख भी देता है और बनावटीपन से भी किया हुआ कार्य वास्तविक रूप से भी किया हुआ कार्य सुख देता है, तो सुख दुख तो बता ही नहीं सकते। बाकी वास्तविक क्या है और यांत्रिक का इतना ज्यादा इतनी महीन पतली सी लकीर है कि जिसको समझना बहुत मुश्किल हो रहा है। ऐसा लगता है कि अभी जो किया तो हमने सहज रूप से किया, बाकी थोड़ी देर के बाद लगता है नहीं, ये भी इससे है, अवास्तविक है, यांत्रिक रूप से हुआ है। सिर्फ शरीर के कार्य का नहीं, मन भी यांत्रिक रूप से काम कर रहा है। भाई, किसी ने कुछ कह दिया, उसके कारण हमको कुछ लगा, हमने किसी को कुछ कह दिया, उनका रिएक्शन लगा। तो पूरा मतलब मन बोलो और शरीर बोलो, वास्तव बाहर से बोलो, ऐसा ही लगता है कि हर कुछ जो है वो यांत्रिक ही हो रहा है। ऐसा वास्तविक क्या है वो कुछ अभी ऐसा समझ में नहीं आ रहा है, उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं। वेरी नाइस। बस इतना ही कहना था। थैंक यू स्वामी जी, थैंक यू। धन्यवाद। 5 मिनट हम लोग बैठते हैं, फिर जो भी आपस में सुना कहा है उसके साथ रहते हैं।
कुछ प्रश्न अगर सबको सुनते हुए, खुद को कहते हुए आए हों तो हम लोग अब ले सकते हैं। और उसमें जरूरी नहीं कि मैं ही प्रश्न का उत्तर दूं। किसी मित्र को लगता है कि उसकी इस विषय में स्पष्ट रूप से निवारक दृष्टि है, वह भी रख सकता है। जी स्वामी जी, मैं बोल सकता हूँ? हाँ राजेश, बोलो। वो मैं इतनी देर से बोलता हूँ कि लोग मेरे को देख कर फेस घुमाते हैं, ये थॉट बार बार माइंड आता रहता है। इतने टाइम से मैं घर से बाहर जाना चाहता हूँ, पर मेरा देखना सही नहीं है, क्योंकि मैं कॉन्स्टेंटली देखता हूँ या नीचे देखता रहता हूँ, तो फिर मेरे को सारा दिन बोलना पड़ता है मैं ठीक देखता हूँ, मैं ठीक देखता हूँ, तो बाहर जा पाता हूँ। इसके लिए कुछ और पार्टिसिपेंट्स कुछ बता सकते हैं? राजेश, आपकी जो समस्या है, आपने जो प्रश्न रखा है, इसके बारे में अभी सभी सदस्य विस्तार से जानते नहीं हैं, लेकिन हमारी आपकी जब वार्ता हुई थी, इस प्रश्न पे क्या आया था साथ साथ चलते हुए? कि ऊपर से नहीं डालना मेरे को कि मैं ठीक देखता हूँ, मैं गलत देखता हूँ, उसको कुछ दिन कर रखना है कि मैं गलत देखता हूँ। हाँ, यही बात आई थी ना कि जैसे देख रहे हो, जो देख रहे हो, सबसे पहले अपने देखने को ही दूसरे के हिसाब से बदलना बंद कर दो। जैसे देख रहे हो ठीक है। सारी दुनिया में अगर आउल, क्रो, इस तरह से जीव जंतु हैं, वे अपने को तोता, गौरैया से तो बदलने नहीं जाते हैं। तुम्हारे अंदर अगर स्वाभाविक रूप से इस तरह से देखना आता है, तो मैं कौन होता हूं कि तुम्हें कहूं कि तुम इस तरह से ना देखो? तो और तुम क्यों मेरे हिसाब से खुद को बदलना चाहते हो? दूसरा प्रश्न स्वामी ये कि सिगरेट के लिए हाथ मेरा पॉकेट में चला जा रहा है, उसको मैं मतलब अवेयरनेस के साथ सिगरेट पी सकता हूँ, पर थॉट को अवेयरनेस के साथ नहीं जी सकता। मतलब थॉट के प्रति अवेयरनेस नहीं रह सकते हम। कौन कह रहा है कि थॉट के प्रति अवेयरनेस रखो? कौन अवेयरनेस रखेगा थॉट के प्रति? ये सब जो तुमने पढ़ लिया है, सीख लिया है, इतनी सारी किताबें पढ़ ली हैं, इन सब से कुछ भी समाधान होने वाला है नहीं है भैया। हम लोग यही कह रहे हैं कि जीवन उत्तरों से मुक्त है। प्रश्न लो, प्रश्न के साथ चलो। प्रश्न है कि मेरा अपने सहज स्वभाव, जैसा भी मैं हूं, जो भी हूं, उसके साथ जीना क्या है? तुम्हारे लिए सबसे सटीक प्रश्न ये। अगर स्वामी जी थॉट को देखते रहें तो थॉट को अवेयर हो जाएंगे ना हम। अगर थॉट को ही देखते रहें तो उसमें अवेयरनेस रहेगी हमारे साथ। ये उत्तर है तुम्हारा? नहीं, प्रश्न है, आपसे उसको कंफर्म करवा रहे हैं। क्यों? डाउट है ना? मुझसे क्यों पूछ रहे हो? करके खुद देखो। जी हाँ जी, खुद करके देखो। दूसरे से क्यों पूछ रहे हो कि ऐसा मैं विचार के प्रति अवेयर हो जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? मैं कौन होता हूं तुम्हें बताने वाला कि विचार के प्रति तुम अवेयर हो जाओगे तो समाधान हो जाएगा? जी स्वामी। इतने सारे उत्तर तुमने राजेश अपने जीवन में इकट्ठा करके रख लिए हैं, जो तुम्हारे कमाए हुए उत्तर नहीं हैं। इतनी सारी धारणाएं आरोपित कर ली हैं कि मुझे ऐसा करना चाहिए, वैसे देखना चाहिए। उठने बैठने में, देखने में भी तुम दूसरों की नकल कर रहे हो, दूसरे के हिसाब से चलना चाह रहे हो। जब तुम लगातार दिन भर दूसरे के हिसाब से कि मैं सही देखूं ताकि दूसरे को लगे कि मैं सही देख रहा हूं, यह सब पहला जो काम है, अगर मुझसे पूछ रहे हो तो मैं यही कहूंगा कि दूसरे के हिसाब से चलना बंद कर दो। तुम्हारा चलना अपना चाहे जैसा हो, अपने हिसाब से रहो। जब अपने हिसाब से रहना शुरू कर दोगे तो अपने आप
जो जैसे रह रहे हो उसमें अवलोकन शुरू हो जाएगा, देखना शुरू हो जाएगा। उस अवलोकन देखने में चीजें बदल जाए तो शुभ है, पर वो तुम्हारे अपने अंदर से बदलाहट आएगी, दूसरे के हिसाब से क्यों बदल रहे हो? नहीं, माइंड हमारा मैकेनिकली चल रहा है ना, बस अपने आप राजेश। चल रहा है। जी स्वामी जी। और कोई मित्र कुछ प्रश्न हो तो हम साझा कर सकते हैं। मैं आज एक भजन गाना चाहूंगी। ठीक है, आप 8:45 के बाद आप सुनिए। सर हाँ अनिल प्लीज। एक हल्का सा विरोधाभास दिख रहा है सर। जी। ये प्रश्न स्वतः उठ रहा है सर, आज जाना भी, फिर ये क्यों कहा जा रहा था या कहा जा रहा है प्रश्न उठाओ, ये तो खुद से आ रहा था। आपसे जब पहली बार बात हुई थी तब भी आपने यही कहा था कि प्रश्न उठाओ। अब ये बात आ रही है कि प्रश्न तो स्वतः उठ रहा। हाँ, ये बस बातचीत की बात थी। अब बस उतना ही है ना? बस उतना। अब सहज उठ रहा है, उठने दो। बातचीत की बात है। और कोई जब कोई किसी नए व्यक्ति से पहली बार हम मिलते हैं तो कैसे कहेंगे उठने दो, तो वो समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या उठने दो भाई, उघड़ने दो, क्या उघड़ने दो, तो बस उतनी ही। ठीक है सर। सर एक बात पूछनी थी। जी तरुण। सर सवेरे आपने लक्षणों की बात की थी, या शायद अनिल जी का ही प्रश्न था कि लक्षण क्या रहता है। लक्षणों के ऊपर थोड़ा सा विचार किया तो ऐसा लगने लगा कि कहीं हम लोग लक्षणों को लेकर के चल रहे हैं, यही यांत्रिकता में तो नहीं परिणित हो रहा है। हाँ, अगर हम लक्षणों को साधना चाहेंगे तो यह यांत्रिकता है। जैसे हाँ जी सर प्लीज। जैसे आपको मैं चलता हुआ देखता हूं, बहुत होश पूर्वक देखता हूं, बहुत सद करके बोलता हुआ देखता हूं, बहुत मृदु व्यवहार देखता हूं, यह लक्षण है। आप अपने अंदर कोई, आपके अंदर जीवन की कोई ऐसी कला चल रही है जिसकी वजह से आपके कदम सध करके चलते हैं। आप यांत्रिक रूप से कोई गाली दे देता है तो झट से पलट के गाली नहीं दे देते हैं। यह चीज मैं देखता हूं और देख करके आपकी नकल करता हूं कि झट से कोई बोले तो गाली न दे। यह सम्यक जीवन का सूत्र है। मैं चूक गया। आपके बाहर के लक्षण देख करके मैं उसको देखने लगा। आपको मैं देखता हूं सहज सबसे बड़े प्रेम से मिलते हैं, हाथ जोड़ के मिलते हैं। अब मैं देखता हूं कि आप सबसे बड़े प्रेम से मिलते हैं तो चारों तरफ आपके एक खुशनुमा ऑरा रहता है, आपके आसपास एक मिठास रहती है। उसको मैं देखता हूं, कहता हूं, सोचता हूं कि अच्छा, हाथ जोड़ के सबसे प्रेम से मिलने से बड़ी मिठास सी चारों तरफ जीवन में फैलनी शुरू हो जाती है। यह खतरनाक है। बिल्कुल मतलब कि मैंने, आपने जो जीवन में उघाड़ा है वह जीवन जो यांत्रिकता से मुक्त है, जो रसपूर्ण है, अगर है, आपने सहज नैसर्गिक जीवन में अपनी यांत्रिकता को आहूत किया है और वह नैसर्गिकता का जीवन आपसे उद्घाटित होता हुआ बड़े ऐसे ऐसे लक्षण आपके आ रहे। आपको पता भी नहीं है कि आप लोगों से बड़े प्यार से मिलते हैं, लेकिन मैं आपके लक्षण देख के उसको साधना शुरू कर देता हूं। इसीलिए हम लोग किसी भी तरह से कोई भी चीज अपने जीवन में नहीं कह रहे हैं कि दान दो,
प्यार से मिलो, अभिवादन करो, अनुशासित रहो, समय से उठो, समय से सो, क्योंकि ये सब लक्षण है। भीतर अगर हमारा प्रश्न ऑर्गेनिक रूप से उठ रहा है, वह जीवन क्या है जो यांत्रिकता से मुक्त है, तो उस प्रश्न के साथ उठ रहा होश ऑर्गेनिक रूप से सारा अनुशासन जो उचित है, जो आवश्यक है, ऑर्गेनिक रूप से अपने आप जीवन में लाता चला जाएगा। तो एक छोटी सी कहानी है। कहानी क्या, लोक कथा है। इंडो अमेरिकन क्षेत्र में जो काले अमेरिकी हैं, उनके बीच में वो कथा बड़ी प्रचलित है कि एक मैजिशियन, जादूगर, खास करके जो काला जादू, और जिसने बहुत सारी सिद्धियां हासिल की थी, जिसने बहुत सारी ऑकल्ट शक्तियां हासिल की थी, जो मंत्र फूंक देता था तो लोग प्रभावित हो जाते थे, जिसको चाहता था वश में कर लेता था, जो चाहता था वो कर लेता था। उसने सबको हरा दिया, सबको अपने वश में कर लिया, सब पर काबू कर लिया, और बड़े दंभ से उसने बोला कि मैं हूं ईश्वर, मेरे अधीन सब कुछ है, ऐसा दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है जिसको मैं काबू नहीं कर सका, मैं सबको काबू कर सकता हूं, सबको मैंने काबू कर लिया है। एक लड़की जो उसके घर में थी, उसकी बेटी थी या बहन थी, उसने आकर के कहा, नहीं, अभी आपने सबको वश में नहीं किया है, सबको हराया नहीं है, सब पर अपना आधिपत्य नहीं स्थापित किया है, सबको अपनी अधीनता नहीं स्वीकार करवाई है। उसने कहा, ऐसा कौन है जिसको मैं हरा नहीं सका हूं, लाओ उसको मेरे सामने। उसने एक छोटे बच्चे को, जो कि अभी शहद चूसता था, उसको ला करके उसके सामने कर दिया, कहा कि इसको पराजित करके दिखाओ। और वहां सब मजमा लग गया कि जादूगर ने कहा, ये ठठाकर हंसा कि इसको हराना कौन सी बड़ी बात है, मैंने तो बड़े बड़े योद्धा हरा दिए हैं, बड़े बड़े जादूगर, बड़े बड़े शक्तियों वाले, सिद्धियों वाले लोग हरा दिए गए, इस छोटे से बच्चे की क्या बिसात कि मेरे सामने रुक सके, इसको तो मैं ऐसी अपनी सिद्धियों से हरा दूंगा। तो सबसे पहले उसने बड़ा मीठा एक संगीत बजाया, और बच्चा जो उसकी चुसनी थी, शहद उसमें भरा था, उसको लिए चूसता रहा, उसकी ओर देखते हुए। वो बजा बजा के थक गया, पर उस पर कोई असर ही नहीं हुआ, वो उसको सम्मोहित ही नहीं कर पाया। फिर उसने थोड़ा सा वो ठिठका, पर उसके पास तो बहुत सारे हथियार थे। उसने सबसे बड़ा, जिससे कि एकदम सारी दुनिया थर्रा जाए, ऐसा बड़े बड़े देवताओं को जिससे थर्रा दिया था, उसने वह मंत्र उसने पढ़ा और उसके ऊपर फूका। पर वो बच्चा उसकी तरफ देखता रहा, बस चूसता रहा। वो और लोगों की तरफ देखता, फिर उधर देखता कि क्या तमाशा चल रहा है, उसको चूसता रहा। देवता कांप गए, सारे जो गंधर्व थे, किन्नर थे, सब कांप गए, मनुष्य कांप गए, पर वो बच्चा मजे से बैठा रहा, वो देखता रहा कि क्या हो रहा है, तो उस पर कोई असर ही नहीं हुआ। फिर उसने उसको बड़ी जोर से डांटा, तो थोड़ी देर के लिए उसने गू गू किया, और इसके बाद फिर कोई असर नहीं। उसने जितने उसके पास उपाय थे, जितनी शक्तियां थी, जितने मंत्र थे, जितने हिप्नोटिज्म की कला थी, वो सारी उसके ऊपर आजमा ली, सारे मंत्र फूंक दिए, सारी शक्तियां इस्तेमाल कर दी, पर उस बच्चे को जरा सा भी वो परिवर्तित नहीं कर पाया। वो बच्चा अपना वो चूसने लिए मजे से चूस रहा था, उसको चूसता रहा। अंततोगत्वा फिर सबने कहा कि अब तुम्हें हार मान लेनी चाहिए, और उस बड़े जादूगर ने उसके सामने हार मान ली। उसकी सारी शक्तियां उसके सामने विफल हो गई, और फिर वह बच्चा जो है उस चुस्नी को लेकर के गू 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 गू
करता रहा। वहां पे ऐसी मान्यता प्रचलित है कि छोटा बच्चा जब गू गू करता है तो उसको स्मरण आता है जो उसने उस जादूगर को, बड़े जादूगर को हरा दिया था। छोटे बच्चे गू गू करते इस तरीके से, तो वह वहां पे प्रचलित है कि उसने जो जादूगर को हरा दिया था, उस वह शक्ति है उनकी ऐसे गू 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 करने की। इस कथा में आत्म अवलोकन का, आत्म जागरण का सारा सूत्र पिरोया हुआ है। कुछ भी हो, कितनी भी बड़ी यांत्रिकता हो, कितनी भी सशक्त हो, हम जब भीतर देखते हैं पाते हैं सारी यांत्रिकता कितनी ताकतवर है। हमको जरा सा प्रवेश करते हैं, छिटक से जाते हैं, निकल सा जाता है, लेकिन कोई फिक्र की बात नहीं। यह सारी यांत्रिकता उसको प्रभावित कर सकती है जिसके पहले से कोई मानदंड हो। वह जादूगर सबको इसलिए परास्त कर सकता था क्योंकि दूसरे व्यक्ति के अंदर मन है। किसी भी व्यक्ति को पराजित करने के लिए उसके पास मन होना चाहिए, उसको सम्मोहित करने के लिए मन होना चाहिए, उसको लुभाने के लिए, फुसलाने के लिए, डराने के लिए, धमकाने के लिए मन होना चाहिए। अन्यथा आप उसको डरा धमका नहीं सकते। कैसे धमकाइएगा, कैसे डराइएगा? कितना भी आप मंत्र उपयोग करेंगे, मंत्र कहाँ जाकर के काम करेगा? मंत्र मन पर ही तो जाकर के काम करेगा ना। लेकिन छोटे बच्चे के पास मन विकसित होगा पर उस समय नहीं होता है, वो बस देखेगा। जैसे लोगों के बाकी मुंह देख रहा है वैसे आपका मुंह देखेगा, हो सकता है मुस्कुरा भी दे, खिलखिला भी दे। वैसे ही क्योंकि कोई योजना नहीं है। हम सब मनुष्यों के अंदर, इंसानों के अंदर योजनाएं चल रही हैं, कामनाएं चल रही हैं, आकांक्षाएं चल रही हैं। इसलिए हम जो भी कर रहे हैं उसमें मन का हस्तक्षेप है। मन जो चाहता है करा लेता है और हम दूसरे के झांसे में भी आ जाते हैं। दूसरा हमको पकड़ भी लेता है, दूसरा हमको जैसे चाहता है वैसे नचा भी देता है। लेकिन अगर हम ऐसे जीवन के अन्वेषण में हैं कि वह जीवन क्या है जो कृत्रिमता से मुक्त है, जो बनावटीपन से मुक्त है, तो ऐसे जीवन के अन्वेषण में यह जो यांत्रिकता है, प्रश्न क्या कह रहा है कि मुक्त है। मुक्त होने पर क्या है, उसको इसका कुछ भी नहीं पता है, उसका कोई ख्याल नहीं, कोई धारणा नहीं। इसलिए मन इस प्रश्न को हैक नहीं कर पाता, इस प्रश्न को अपने कब्जे में नहीं ले पाता। मन उस प्रश्न को कब्जे में ले सकता है जिस प्रश्न का उत्तर हो, लेकिन इस प्रश्न का कोई उत्तर है ही नहीं, इसलिए मन इसको हैक नहीं कर पाता। और वह प्रश्न जो है भीतर की सारी यांत्रिकता को बिना मन को पता चले वो पोछना शुरू कर देता है, मिटाना शुरू कर देता है। वह इतने गहरे में उतर जाता है कि अचेतन से अचेतन तल के भी नीचे उतर जाता है वह प्रश्न, और वहां से वह काम करता है। तो हम लोग जो कला यहाँ पर सीख रहे हैं, वह कला कुछ, जो कि हमने पहले ही बात की, कि कुछ ऐसे इंस्टेंट कॉफी या 5 मिनट नूडल जैसी, कप नूडल जैसी नहीं है। वह ऐसी है जिसमें न केवल निजी दुख का, निजी भ्रम का समाधान है, मनुष्य मात्र के दुख का, उसके भ्रम का समूल समाधान निकल करके आएगा। इसलिए हमको कभी पता नहीं चलेगा, हमारा तो इस प्रश्न के साथ ही समाधान हो गया। यह कुछ ऐसा है जैसे अगर हमें पानी निकालना हो, पानी लेना हो, तो हम आकाश नहीं डालते हैं, खाली आकाश मिट्टी में नहीं ठूसते हैं, हम मिट्टी निकालते हैं, हम मिट्टी वहां से हटाते हैं। नीचे पानी का क्या रंग है, क्या है, कैसा है, वह हमको नहीं पता है। और हो सकता है कुएं खोदने में तो पता भी चल जाए, लेकिन यहाँ जब समाधान, यहाँ जब अन्वेषण है तो हमको नहीं पता है कि उसके बाद क्या निकल करके आएगा, उसके बाद क्या है। हम बस जो मिट्टी है उसको देख रहे हैं और हमारे देखने में वो मिट्टी गलती जा रही है। हम जब देख रहे हैं कि वह, हम अन्वेषण में है कि वह जीवन क्या है जो यांत्रिकता से मुक्त है, तो उस अन्वेषण में सारी यांत्रिकता सामने आती जा रही है और गलती जा रही है।
हमें उत्तर का नहीं पता है। और इस यांत्रिकता के गलने में ऐसा नहीं कि सारी यांत्रिकता गलने के बाद यांत्रिकता से मुक्त जीवन शुरू होगा। यांत्रिकता इधर गल रही है, उधर जो होश है ना, जो ऑर्गेनिक रूप से होश का जन्म हो गया है, यह ऑर्गेनिक होश उस सहज जीवन का सूत्रपात है, उस सहज जीवन का सहज पदार्पण है। जीवन में सहज पदार्पण, आयोजित पदार्पण नहीं, वह जो हम आयोजन करते हैं किसी के स्वागत का, ऐसा नहीं, सहज पदार्पण है। हमको पता भी नहीं चल रहा है और होश आता जा रहा है। और पर हम वह होश पे जैसे हम कहेंगे कि नहीं, उस होश को कल्टीवेट करें, वो सहजता चली जाए। वह जो आकाश है वो अपने आप आ रहा है। जैसे हम यांत्रिक, इस प्रश्न के साथ रुकते हैं, यांत्रिकता पर अवलोकन, अवधान, जागरण होता है, तो अपने आप यह यांत्रिकता गल रही है और उस यांत्रिकता के गलने में उसी क्षण वहीं पे सहज जीवन उद्घाटित होता चला जा रहा है। एक बात यह कहनी थी, और जो आज की बैठक के अंत में जिस प्रश्न को हम ले करके चलने वाले हैं, उस पर दो बातें। यांत्रिकता है, यांत्रिकता के साथ साथ जो हम अवलोकन कर रहे हैं, एक बात और भी सामने है, यह यांत्रिकता किसे है। आज रात में हम इस प्रश्न के साथ चलेंगे कि यह यांत्रिकता तो है जो कि हम सब ने भली भांति देख ली, लगभग 99% हम सबके अवलोकन में आया है कि जो भी अभी जीवन चल रहा है यह सब यांत्रिक है, सब कंडीशनड है, सब संस्कारित है, सब जैसे ऐसा लगता है कि बस बटन कोई दबा रहा है और हम एक्टिव हो जा रहे हैं। किसी ने कुछ गाली दी, हम क्रोधित हो गए, हमने वैर पाल लिया। किसी ने सम्मान पूर्वक बड़े विनम्रता से, तथा कथित विनम्रता से नमस्कार किया, हम बड़े प्रफुल्लित हो गए। ऐसा लगता है कि हम सबका बटन जो है दूसरे के हाथ में, जीवन का सारा बटन दूसरे के हाथ में। कभी अनायास बैठे बैठे ही विषाद से भरे जा रहे हैं कि उस समय उसने यह गाली दी थी, उस समय खींच के मार दिया होता तो क्या अच्छा होता, वो अगर उस व्यक्ति से नहीं मिलता, यह व्यक्ति मेरे जीवन में ना आता तो कितना अच्छा होता, वह व्यक्ति आ गया होता तो कितना अच्छा होता, वगैरह वगैरह। यह सब कुछ चल रहा है, सब यांत्रिक रूप से हमको हमारे भीतर घुसता चला आता है। तो यह बात हम सबके 99.99% रूप से हम सबके अवलोकन में आई है। मैं कोई भी बात आपके अंदर नहीं डाल रहा हूं, हम सब साथ साथ इसका अन्वेषण कर रहे हैं कि हमारा जो अभी जीवन है, जिसे हम जीवन कहते हैं, यह सब यांत्रिक है, सब बनावटी है, सब ऐसा लगता है कि पहले से इसके लिए सब तैयारी की गई है, सब जैसे प्लास्टिक के फूल की तरह जीवन, सब बना बनाया, बनावटी, कुछ उसमें कोई सुवास नहीं, कोई गंध नहीं। तो आज रात का जिस प्रश्न के साथ हम कहने वाले हैं, उसमें यह प्रश्न तो रहेगा ही रहेगा कि वह जीवन क्या है जो यांत्रिकता से मुक्त है। साथ ही साथ आज रात का यह भी प्रश्न होगा कि यह यांत्रिकता किसे है, वह कौन मैं है जिसे यह यांत्रिकता है, मैं, वह मैं क्या है जिसे यह यांत्रिकता सब जीनी पड़ रही है, जिए जा रहा है। वह मैं कौन हूं वह जो यांत्रिकता में चल रहा है। इस प्रश्न के साथ हम लोग आज रात में रहेंगे। आज जब अपने साथ जाएंगे, यह प्रश्न हमारे साथ बना रहेगा। मैं फिर से दोहरा दूं, और कल्चरल कार्यक्रम के बाद और मौन के बाद भी हम दोहरा देंगे, पर इस कल्चरल कार्यक्रम और मौन के साथ हम इस प्रश्न के साथ बने रहेंगे कि वह प्रश्न तो है ही जो सुबह से सांझ तक रहा कि वह जीवन क्या है जो यांत्रिकता से मुक्त है। अब उसी के साथ यह प्रश्न भी है कि यह यांत्रिकता किस मैं को है, वह मैं कौन हूं जिसे यह यांत्रिकता आ रही है। यह यांत्रिकता और मैं क्या है, किसे यांत्रिकता आ रही है, इस प्रश्न के साथ हम लोग रहेंगे। मैं भावना जी से निवेदन करूंगा कि वो कुछ अगर गीत गाना चाह रही है तो प्लीज। जी। नैया बड़ी मझधार,
नैया पड़ी मझधार, गुरु बिन कौन लगाएगा पार। नैया पड़ी मझधार, नैया पड़ी मझधार, गुरु बिन कौन लगाएगा पार। मैं अपराधी जन्म जन्म की, नक्शिक भरा विकार। मैं अपराधी जन्म जन्म की, नक्शिक भरा विकार। तुम दाता दुख भंजना, तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभाल। गुरु बिन कौन लगाएगा पार। नैया पड़ी मझधार, नैया पड़ी मझधार, गुरु बिन कौन लगाएगा पार। अंतर्यामी एक तुम्ही हो, जीवन के आधार। अंतर्यामी एक तुम्ही हो, जीवन के आधार। तुम दाता हो समझना हो, तुम दाता हो कष्ट हरण हो, मेरी करो संभाल। गुरु बिन कौन लगाएगा पार। गुरु बिन कौन लगाएगा पार। नैया पड़ी मझधार, नैया पड़ी मझधार, गुरु बिन कौन लगाएगा पार। गुरु बिन कौन लगाएगा पार।
अवलोकन में यह पूरा ही जीवन जो यांत्रिक दिखाई दे रहा है, इसे देखते हुए, अर्थात यह प्रश्न उठाते हुए कि वह जीवन क्या है जो यांत्रिकता से मुक्त है, हम आज की बैठक के साथ यह प्रश्न लेकर के भोर की बैठक तक साथ रहेंगे कि वह कौन है जिसे यह यांत्रिक जीवन घट रहा है।